जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं यूपी होमगार्ड के संबंध में। यूपी होमगार्ड की वैकेंसी को लेकर एक बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। इस संबंध में कई न्यूज़पेपर में कटिंग भी आ चुकी है और इसके लिए कुछ ऑफिशियल नोटिस भी आ चुकी हैं और वो लगातार वायरल हो रही है। ये वैकेंसी कब आएगी, क्या क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, एग्जैक्ट आज जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले मैंने यूपी होमगार्ड की एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि यूपी में जो होमगार्ड भर्ती होने वाली है उसके लिए एक नया आयोग गठन किया गया है और वो आयोग ही इस वैकेंसी को कंप्लीट कराएगा। तो अब उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है भर्ती बोर्ड को सौंप दी है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है, कितनी वैकेंसी निकाली गई है, क्राइटेरिया में क्या क्या आपके बदलाव हो गया है और अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो इसमें फॉर्म फिल कर सकेंगे या नहीं, सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि ये वैकेंसी आएगी कब, क्योंकि इस वैकेंसी को लेकर बहुत बड़ा संशय अभी भी बना हुआ है। देखिए, जब ये वैकेंसी की शुरुआत हुई थी तो ये बताया गया था कि कुंभ मेले से पहले ये वैकेंसी आपकी फिल कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक इसके संबंध में कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है। तो अब ये मान के चला जा रहा है कि ये वैकेंसी जो आपकी आएगी ये मार्च में आएगी। मार्च में 100% आपकी ये वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि जो नया आयोग जो गठन हुआ था इसके लिए उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट के अनुसार ये माना जा रहा है कि ये मार्च में आपकी वैकेंसी आएगी। अब दूसरा सवाल जो आता है कि कितने पदों पर आएगी। लगातार कई न्यूज़पेपर में बताया जा रहा था कि 44,000 पदों पर ये वैकेंसी आ रही है। 44,000 पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है, लेकिन फिर वही बात आती है कि बोर्ड ने इसके लिए प्रस्ताव जारी किया और बताया कि हम 22 के 2 सेट में ये वैकेंसी निकालेंगे। 22 हज़ार के सेट में ये 2 वैकेंसी 2 बार निकालेंगे, यानी कि एक जो आएगी वो मार्च में 22,000 आएगी और फिर 2026 में ये वैकेंसी जनवरी में फिर से 22,000 आएगी। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया कि आपकी 44 नहीं 22,000 वैकेंसी आने वाली है। अब जो भर्ती प्रक्रिया में बदलाव हुआ है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, भर्ती प्रक्रिया में जो बदलाव हुआ है, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अभी तक जो आपकी हाइट मांगी जा रही थी वो 18 से 40 थी, लेकिन इस बार जो आपकी एज मांगी जा रही थी वो 18 से 40 थी, लेकिन इस बार एज में भी परिवर्तन किया गया है। अब जो आपकी एज मांगी जाएगी वो 18 से 35 साल आपकी एज रहेगी। इसमें आपका 5 साल जो रहेगा वो एससी और एसटी को छूट दी जाएगी और 3 साल की जो छूट रहेगी वो ओबीसी कैंडिडेट को दी जाएगी। फिर इसके बाद जो एनसीसी वगैरह किए हैं जो कैंडिडेट और जिन्होंने स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट है उसको भी यहाँ एज में और सिलेक्शन में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। नंबर 1 ये हो गई एज की बात। अब बात करते हैं हाइट की। जो आपकी हाइट मांगी गई है वो 157 सेंटीमीटर यहाँ पर रहेगी मेल कैंडिडेट की और 152 सेंटीमीटर जो आपकी हाइट रहेगी वो रहेगी फीमेल कैंडिडेट को। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट। तो इसमें भी जो कैटेगरी वाइज जो बच्चे होंगे, फीमेल कैटेगरी में जो बच्चियां होंगी या मेल कैटेगरी में जो बच्चियां होंगी, उनको भी यहाँ पर हाइट में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक, ये हो गया हाइट की बात। अब बात करते हैं कि इसका जो फिजिकल होगा वो कैसा होगा। फिजिकल के लिए भी एक नई गाइडलाइन जारी हो गई है। फिजिकल अब आपका जो होगा वो जो मेल कैंडिडेट का फिजिकल होगा वो होगा आपका 2400 मीटर की आपकी रनिंग होगी। 2400 मीटर की आपको रनिंग कराई जाएगी। वहीं फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनको 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी, तभी वो उसमें फिजिकल क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक, ये फिजिकल हो गया। अब दूसरा जो आता है वो आता है आपका एग्ज़ाम, कि इसमें आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो यहाँ आप ये मान के चलिए कि जो नया जो भर्ती बोर्ड है उसने जो अपना प्रस्ताव दिया है उसमें ये बताया गया है कि आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, या फिर ओएमआर
से आपका जो होगा एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, फिर जो आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इतने प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होमगार्ड में हो पाएगा। अब जो दूसरी बात है कि इसमें महिलाओं को कितना, तो महिलाओं के लिए इसमें 35% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं अभी से। 35% जो सीट रहेंगी वो महिलाओं के लिए इसमें रिजर्व हो गई है। तो महिलाओं के लिए ये अच्छा मौका है, अच्छी चांस है। दूसरा, अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल कर पाएंगे कि नहीं, तो इसमें बताया गया है कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक समस्या ये रहेगी कि उनको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, उनको कैटेगरी का कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। अदर स्टेट के जो बच्चे होंगे वो सामान्य कैटेगरी में यहाँ पर आएंगे। जैसे सामान्य कैटेगरी के बच्चों को ट्रीट किया जाता है, सेम इसी तरह अदर स्टेट के बच्चों के साथ भी ट्रीट होगा। ठीक है, तो अब आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, या होमगार्ड से रिलेटेड किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाह रहे हैं, तो बेशक मुझे कमेंट कर दीजिएगा। 100% उस टॉपिक पे एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, सारा प्रोसेस उसमें विस्तार से आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।